देखिए, जो शिक्षकों का लंबे समय से धरना चल रहा है, 12 दिन से धरना चल रहा था, आज अंतिम दिन था, तो ये उनकी जायज मांगों के लिए वो धरना दे रहे हैं। लंबे समय से सरकार ने कहा था कि उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में उनकी पार्टी थी, तो वो लोग बोले कि भाई हम चुनाव के बाद राजकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी जी तो अपने मैनिफेस्टो में छपवाए कॉलम नंबर 12 में, और पूरे बिहार में इसको प्रचारित करने का काम किए कि जैसे ही चुनाव मेरा खत्म होता है तो पहला कैबिनेट में हम पहला ये प्रस्ताव लाएंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, और जितने भी हमारे बीच में नियोजित शिक्षक हैं, पुरस्कार अध्यक्ष हैं, उनको हम जो है राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब जब सुपर सीएम के रूप में वो बैठ गए हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो अपने वादा को क्यों भूल गए? हमारा कहना है कि आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं जनता के साथ, आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के साथ, तो जनता भी इस बात को जानती है कि कैसे वादा खिलाफी करने वालों को जवाब देना है। आप जान लीजिए कि अभी आने वाला समय जो है ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी जो व्यवस्था में लोग हैं। आप ये जो आप कर रहे हैं, आप यदि कोई संदेश देते हैं समाज में कोई वादा करते हैं तो उसको निभाने का भी काम कीजिए। और हमको तो लगता है कि इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा। अभी आप देखे होंगे कि बिहार का जो शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 आया, तो उसमें उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने अपने घटक दल के सभी नेताओं से चर्चा किया, और सभी घटक दलों से चर्चा करके तब जाके हमने ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हैं, सभी को राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा बीपीएससी का। हम ये, और तुरंत ही उसका खंडन किया नीतीश कुमार की इन बातों का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। आप देखे होंगे जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा था कि भाई हमसे तो कोई पूछा नहीं गया, और किसी घटक दल से माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं पूछा। तो इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा जो है पूरे हिंदुस्तान में बनाकर इन्होंने रखा है, और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा हेलीकॉप्टर से दिन भर घूमते हैं, बिहार में कोई चिंता ही नहीं है शिक्षकों का। शिक्षक लोग रोड पर हैं, अभी पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इनकी कोई चिंता नहीं है इनको। आप जान लीजिए कि ये धरना जो है उनकी जायज मांग के लिए थी, और हम लोग उनके पूरी तरह से साथ हैं, और राजकर्मी का दर्जा उनको हर हाल में देना होगा, चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, और उनको हर हाल में राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। जान लीजिए मंत्री का आगमन होने वाला है जी, और तेजस्वी जी कल स्टेटमेंट दिए कि वो घबराए हुए हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, और जो चाल चल रहे हैं वो चाल यहाँ दलने वाली नहीं। देखिए ये बता रहे हैं डिप्टी सीएम जो है, हमारे डिप्टी सीएम जी जो है अभी सुपर सीएम का रोल निभा रहे हैं, और ये खुद ही घबराए हुए हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे जनाधार भाजपा की जो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो आप जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, और जनता उसको समझ चुकी है, और लगातार जनता में आपका जनाधार खोते जा रहा है। तो इनको ये डर हो चुका है, पार्टी को डर हो चुकी है कि भाई आने वाला इलेक्शन हमारा जो है, हमारा सुपरा साफ हो जाएगा इलेक्शन में, इसलिए डरे हुए हैं, और डर के इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आने दीजिए, क्या आपको दिक्कत क्या है? आपने पिछले बार हिंसा करवा के उनको रोकने का काम किया, तो ऐसा करवा के जो है आप जनता में जो भ्रम फैला के आप सोचते हैं कि हमारा जनाधार बचा रहे, नहीं बचेगा जनाधार। आप जान लीजिए आपको काम करना होगा। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षकों के हित में आपने जो बयान दिया, मैनिफेस्टो में लिखवाया ना भाई, कॉलम नंबर 12 में आप छपवा के हजारों हजार करोड़ों को संदेश दिया आपने कि भाई हम लागू करेंगे पहले कैबिनेट में। आप सुपर सीएम हैं, आप लागू कीजिए उसको। आपके बिना सरकार नहीं चल सकती है, सरकार तुरंत गिर जाएगी। आप कहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वादा खिलाफी करने वाले लोग अपना जनाधार खो चुके हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि आप जो है पब्लिक में अपना इमेज बनाने के लिए, अपना इमेज को बचाने के लिए आप जो है अपनी वादा पर कायम रहें, और राजकर्मी का दर्जा जो हम मांग कर रहे हैं आपसे, ये शिक्षक समाज जो मांग कर रहे हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा देकर एक संदेश दें कि हम विपक्षी एकता की बात हुई है, लेकिन हमको लगता है कि विपक्षी एकता नहीं, ये पंछी एकता की बात हो रही है। सब लोग दाना चुगने के चक्कर में हैं, और सब लोग इस प्रयास में हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन बनेगा में सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कैसे बने। तो ये सारे पंछी लोग एक साथ बैठ के आप सोचिए कि कभी एक हो सकते हैं। सब लोग इसी प्रयास में लगातार हैं, किसी तरह से दूसरे को मना लें और हम प्रधानमंत्री का अपने आप को घोषणा करवा लें। यही बात है मोटा मोटी हमारे जो दिमाग में है, और पूरे हिंदुस्तान में कई बार इस बात की चर्चा हुई, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी कभी भी लोग एकत्रित होकर एक बयान नहीं दिए। लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ही पीएम फेस हैं और वो रोल मॉडल साबित होंगे। अरे महागठबंधन के लोग जल्दी से चक्कर में है कि हम यहाँ जो हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, आई जल्दी से जल्दी इनको हटाने के चक्कर में है। ये जानते हैं कि यहाँ से हटे तो गए, ये प्रधानमंत्री क्या, ये कोई मंत्री नहीं बनेंगे इसके बाद, वो इस प्रयास में है।